नाज़रीन, रात गए अफगानिस्तान के 5 बड़े सूबों में बगावत हो गई। अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले ने नया फितना पैदा कर दिया। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नया घिनौना प्रोपेगेंडा सामने आ गया। अहमद मसूद गद्दारी की तमाम हदें पार कर गया। तालिबान काबीना इस हवाले से क्या फैसला करने वाली है और क्या अहमद मसूद इस बार अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे, वीडियो में तफसील से बताएंगे कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वादी पंजशेर की फतह के बाद अफगानिस्तान की सियासी और दिफाई मामलात में काफ़ी हद तक तब्दीली नजर आ रही है, लेकिन ताहाल ये कहना मुश्किल है कि किस हद तक ये मस्बत या मनफी होगी। बुराई जाती है लेकिन अपना असर ज़रूर छोड़कर जाती है, और ऐसा ही अफगानिस्तान के आखिरी महाज यानी पंजशेर में हुआ। अफगानिस्तान के आखिरी महाज पंजशेर में भी ऐसा ही सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ अफगान मुजाहिदीन की जानिब से पंजशेर फतह करने का मुकम्मल ऐलान करने के बाद जहाँ गद्दारों ने अपने अपने आकाओं के घरों का रुख किया, वहीं पीछे एक ऐसे फितने को जन्म दे गए जिसने रात गए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत समेत 5 बड़े और अहम तरीन सूबों को अपनी लपेट में ले लिया है। यहाँ किसी और की नहीं बल्कि भारतीय गोदी रहनुमाओं अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की बात की जा रही है, जिनमें से एक ताजिकिस्तान का रुख कर गया और दूसरे ने फ्रांस जाते जाते तालिबान और मुखालिफ एक नई साजिश जन्म दे दी है। रात गए पहली बार तालिबान के ज़ेर असर अफगानिस्तान में कुछ अजीबो गरीब मनाजिर देखे गए, जिसमें औरतों समेत अवाम का एक बड़ा हुजूम सड़कों पर निकलता है। एक ही वक्त में एक जैसे परचम थामे हुए और एक ही जैसी नाराबाजी करते हुए इन लोगों के पाकिस्तान, तालिबान और उनके हामी ममालिक के खिलाफ प्ले कार्ड उठाए हुए थे और इनके मुतालबात भी समझ से बाहर थे। ये लोग कौन थे, ये क्या चाहते थे और इनके पीछे कौन ऐसा करवाने वाला है, इसकी तफसीलात में जाने से कबल आपको ये बताते चलें कि आज तक जितनी भी खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं उनको मुस्तनद ज़राए के हवाले से पहुंचाया गया और ये तमाम खबरें सदाकत पर मबनी थी। आप तक पहुंचाई जाने वाली कुछ खबरों का जरिया हमारा ज़ाती नुमाइंदा भी हो सकता है या कोई बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारा भी अक्सर हुआ करता है। नाज़रीन, खबर के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रात गए अफगानिस्तान के सूबे जिसका नाम इंदराब, दायकंडी, काबुल, बामियान और पंजशेर में अवाम का एक बड़ा हुजूम सड़कों पर आया और तालिबान के जरिए से खबर भी मौसूल हो रही है कि उन्होंने अहमद मसूद के हुक्म पर ऐसा किया है। गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही अहमद मसूद फ्रांस रवाना हुआ तो उसने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि मैं जा रहा हूँ। उसने अवाम को आम बगावत करने का हुक्म देते हुए कहा कि जो कुछ करवा रहा है ये पाकिस्तान करवा रहा है और तालिबान इसके मुलाजिम है। इसके बाद रात गए तक अहमद मसूद की बहन और उसके अहले खाना के भी कुछ ऐसे ही ट्वीट सामने आए, जिसमें इंतशार पसंद घराने ने अफगानिस्तान के सकून और अमन को बर्बाद करने की कोशिश में आवाम को इश्तियाल दिलाना शुरू किया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके तालिबान के खिलाफ बगावत करें ताकि अफगानिस्तान को आज़ादी दी जा सके। नाज़रीन, बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि अहमद मसूद के साथ साथ अमरुल्लाह साले ने भी अपना हिस्सा डालते हुए ट्वीट किया कि आवाम को बगावत करने का कहा, लेकिन ताहाल अफगान तालिबान की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया गया। नाज़रीन, खुद को मैदान जंग का चैंपियन कहने वाले वादी पंजशेर के गोदी रहनुमा अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। वादी पंजशेर की मुकम्मल जंग में इन दो अफराद का किरदार जितना मनफी रहा, शायद ही पंजशेर की मुज़ाकराती कमेटी या इससे कबल भी अफगानिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों का भी इतना नहीं था। अगर इन दोनों अफराद की इनफरादी तौर पर बात की जाए तो अमरुल्लाह साले की बात करें तो जैसे ही अशरफ गनी मुल्क से भागे, एक हफ्ता कबल अपना इस्तीफा रिकॉर्ड करवाया तो अमरुल्लाह साले ने तभी अफगानिस्तान से भागकर पंजशेर में पनाह ले ली और कहा गया कि वो ताजिकिस्तान भाग गए हैं ताकि कोई भी जल्दी पंजशेर का रुख न करे। फिर जैसे ही अशरफ गनी यहाँ से फरार हुआ तो अमरुल्लाह साले ने खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर सदर नामजद कर दिया और कहा कि अशरफ गनी की गैर मौजूदगी में वो हुकूमत के तमाम अमूर को देखेंगे, लेकिन मसला यहाँ भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे ही अमरुल्लाह साले ने पंजशेर में पनाह ली, उन्होंने अहमद मसूद के साथ मिलकर यहाँ से तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का आगाज़ कर दिया। हालांकि ये जानने के बावजूद कि तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत करना उनके हक में बेहतर नहीं है। नाज़रीन गिरामी, अमरुल्लाह साले ने अहमद मसूद को भी इसी काम पर लगाते हुए तालिबान और पंजशेर के माबैन होने वाले तमाम मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया और इसी दौरान अहमद मसूद को भी यकीन दहानी कराई कि उनको बैरूनी इमदाद मिलेगी, जिसकी वजह से वो तालिबान के खिलाफ ये जंग जीत सकेंगे। लेकिन किस्मत का फैसला तो कुछ और ही था। फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही अफगान तालिबान ने पंजशेर का मुहासरा किया और वादी के करीब 5 अजला पर कब्जा किया तो अमरुल्लाह साले ने खामोशी से यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन हर जानिब गोलियों और अंधाधुंध फायरिंग की वजह से उनका यहाँ से निकलना मुमकिन ना हो सका और फिर वहीं पर बैठे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का एक बार फिर से जोरों शोर से आगाज कर दिया। नाज़रीन,
तालिबान पंजशेर के दारुल हुकूमत में दाखिल होने ही वाले थे कि अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि ये सब पाकिस्तान करवा रहा है और हम अपनी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। लेकिन इस वीडियो पैगाम के कुछ ही लम्हों बाद तालिबान ने पूरे पंजशेर पर अपना परचम लहरा दिया। नाज़रीन, कब्जा मुकीम होते ही दोनों अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद ने यहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए तालिबान ने उनके हेलीकॉप्टर में कब्जे में ले लिए और वीडियो भी वायरल कर दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि तालिबान पंजशेर में खड़े हुए हेलीकॉप्टरों के पास मौजूद हैं और ये उन दोनों गद्दारों के हेलीकॉप्टर हैं। ज़राए से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अमरुल्लाह सालेह किसी दूसरे रास्ते ताजिकिस्तान फरार हो चुके हैं, लेकिन अहमद मसूद इस वक्त पंजशेर के ही किसी महफूज मुकाम पर मौजूद हैं, लेकिन तालिबान ने उनकी जान की अमान दे रखी है। रात गए अफगानिस्तान के आखिरी सूबे पंजशेर की जंग में तालिबान की जाने से दुश्मन को भारी जानी नुकसान के बाद शिकस्त से दो चार किया गया, लेकिन इस तमाम कार्रवाई में अहमद मसूद और उसके खानदान की धज्जियां उड़ा दी गईं। रात गए घमसान की जंग में जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने पंजशेर दारुल हुकूमत का मुहासरा करके इसको फतह करने का फैसला किया, तो इस दौरान अहमद मसूद के बेहतरीन कमांडर और उनकी फौज के तर्जुमान झड़प में मारे गए, जिनका नाम फहीम दश्ती बताया जाता है। रात गए पंजशेर फतह होने के बाद अफगान मुजाहिदीन और मुकामी मीडिया की जानिब से यह खबर भी शाया की गई कि इस जंग में अहमद शाह मसूद के भांजे को भी कत्ल कर दिया गया है और ये उनके खानदान का सबसे अहम तरीन नुकसान था। इस जंग में शिकस्त के बाद अहमद मसूद के अहले खाना का क्या रद्द-ए-अमल था और उनकी बहन ने सोशल मीडिया पर क्या बयान जारी किए, इस बारे में जानने से कबल आपको ये बताते चलें कि पंजशेर फतह होते ही दुश्मन ने पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया और मौसूल होने वाली खबरों ने साजिशों का एक नया जाल बिछा दिया है। पंजशेर में तालिबान की फतह अजीम के बाद से पंजशेर के मुकामी मीडिया और यहाँ तक कि अहमद मसूद के ऑफिशियल ट्विटर पर भी पाकिस्तान को इस जंग में मोरद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की जा रही है और इसमें कोई भी दो राय नहीं कि यह पंजशेर इस वक्त भारतीय झंडे पर गामजन है। इसकी तफसील में जाने से कबल आपको उन तमाम मुहर्रिकात से भी आगाह करते चलें जिसकी वजह से भारत और पंजशेर गद्दारों ने अर्ज़ पाक को निशाने पर ले रखा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी चालें और जाल कोई नई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और इसके तमाम सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क में सलामती के लिए भरपूर जानें निछावर की हैं। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान की मईशत ने अरबों डॉलर का नुकसान भी उठाया है। पंजशेर की फतह के बाद अमन पसंद पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर से पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने की कोशिश की है और अब की बार भी भरपूर प्रोपेगेंडे का सहारा लिया जा रहा है। गुज़िश्ता कई रोज से पंजशेर में तालिबान और मुज़ाहमती फोर्स के दरमियान जंग जारी थी, जबकि तालिबान की जानिब से आज सूबे के तमाम अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। नाज़रीन, तालिबान के मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की सच्ची और पक्की खबर ने दिल्ली दरबार को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर अफगान तालिबान ने भारत को सज्जी दिखाकर खब्बी मारी और अफगान हुकूमत के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी अभी 2 दिन पहले ही भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करेंगे और ना ही अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन 4 दहाइयों से जंग लड़ने वाले और दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त देने वाले तालिबान अब ना सिर्फ हथियार उठाने में माहिर हो गए बल्कि उन्होंने अब सियासत भी सीख ली है। माजी में भारत समेत पूरी दुनिया अपनी सियासी चालों से अफगान तालिबान को बेवकूफ़ बनाती आई है और अब भारत की जानिब से सियासी हरबे उन्हीं पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और इसका पहला नतीजा आप सबके सामने है। भारतीय चैनल NDTV ने इस खबर की तस्दीक की है और ये भारत का वाहिद मोतबर न्यूज़ इदारा है जिसकी खबरों में किसी हद तक सदाकत पाई जाती है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।